के सुल्तानिया गांव के सरपंच जितेंद्र मालवीय ने सारंगपुर से वर्तमान भाजपा विधायक और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के खिलाफ इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ता जितेंद्र मालवीय का आरोप है कि विधायक गौतम टेटवाल ने चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय जिस जाति का उल्लेख किया उसमें उनके पूर्व के दस्तावेज में जाति में भिन्नता है। गौतम टेटवाल पर चुनाव के समय नामांकन पत्र में ओबीसी जिनकर वजह अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रमाण पत्र दाखिल करने का आरोप है और इसे लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है और आने वाले कुछ दिनों में इस पर हाई कोर्ट सुनवाई। ओबीसी से आते हैं इसलिए तो याचिका लगाई है उनके खिलाफ। क्या क्या आधार माननीय न्यायालय को आपने दिए? आधार तो अभी देखो काफी एविडेंस है, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 2019 में का फैसला है, शायद वो देख लेंगे और उसका कौन सा है वो सन। उसमें राजेंद्र कुमार जी गुप्ता करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज थे राजगढ़ में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजगढ़ जज साहब के द्वारा स्पष्ट रूप से क्लियर जो है उपेंद्र छावरी के खिलाफ जो एट्रोसिटी एक्ट लगाया था इनके लड़के ने, पृथ्वी ने, वो याचिका इनकी खारिज हुई थी वहां से और उनको क्लीन चिट मिली थी। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस बात को साबित कर रहा है कि ये एससी के नहीं ओबीसी के हैं और उनके पूरे परिवार के सबके ओबीसी के जब डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर ये एससी के कैसे हो गए? तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारा अधिकार की बात है, लड़ाई लड़ना है। सर की याचिका दायर की गई मंत्री के लेकर क्या है पूरा मामला ये है कि जो गौतम जी टेटवाल हैं अभी राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन में, उनके द्वारा पहले जो है एक जिनगर जाति का प्रयोग किया जाता था, उनके जो भी फोर फादर्स वगैरह सबके द्वारा, उनके जो परिवार में भी सबके द्वारा, जो कि एक ओबीसी मतलब पिछड़े वर्ग की जाति की श्रेणी में आता है। लेकिन बाद में जो है कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट बाद में जो प्रस्तुत किए जो भी अथॉरिटीज़ को, उसमें उन्होंने अपनी जाति को जो है मोची जाति बताकर और एससी जाति का अपने आप को बताया, जिसके संबंध में वहाँ के जो रहवासी हैं और वहाँ के जो भी पार्टीज़ के हैं उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया। जबकि जब वो विधानसभा चुनाव लड़े थे तो शायद जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने भी इसको ऑब्जेक्ट किया था। फिर ये पूरा मामला जो है फिर छानबीन समिति के सामने भी एक बार जा चुका है और छानबीन समिति ने भी ये कहा है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो सही है, एससी सर्टिफिकेट। लेकिन हमारा जो हाईकोर्ट में याचिका का जो मेन आधार वो ये है कि जब छानबीन समिति के समक्ष ये मामला गया तो वहाँ पर जिसने कंप्लेंट की थी, जो शिकायत करता रहे हैं, उनको सुनवाई का कोई भी मौका नहीं दिया। जो सारे डॉक्यूमेंट मतलब बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो शिक्षा से भी संबंधित हैं और जो इनके जो फादर्स हैं और जो भी हैं उनकी जो गवर्नमेंट जो सर्विस है उसका जो सर्विस रिकॉर्ड है, वो सारे दस्तावेज जो है वो ये बताते हैं कि उनकी जो जाति है वो जिनगर है, जो कि ओबीसी की श्रेणी में आता है। तो यही एक क्वेश्चन है कि उन्होंने ये जो प्रमाण पत्र हासिल किया है एससी जाति का, वो किस प्रकार हासिल किया है, क्या उसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ हुई हो कि वो गलत तरीके से जारी हुआ हो। तो इस विषय को लेकर माननीय हाईकोर्ट में ये याचिका प्रस्तुत की गई है। तो सारे गुण दोषों के आधार फिर माननीय उच्च न्यायालय इसको डिसाइड करेगा कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है उनका वो सही है या गलत है। किसके द्वारा? ये पीआईएल नहीं है, ये एक सामान्य याचिका है। ये सारंगपुर के हैं जितेंद्र जी मालवीय, उनके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कोर्ट में क्या आधार बनाया है? भाई मेन आधार यही है कि जो पुराने सारे दस्तावेज, देखिए जो ओल्ड दस्तावेज चाहे वो भवन से रिलेटेड है ना, जो इसके बाद जो भी इनके जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, तो वो सारे जो हैं वो ओबीसी का एक इंगित करते हैं कि इनकी जो जाति है वो जिनगर होके ओबीसी श्रेणी की है। तो ये बाद में मोची कैसे हो गई है उसके कुछ दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत जरूर किए हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं संदिग्धता है, इसी को लेकर ये याचिका दायर की गई है। अगली सुनवाई अभी करीब 3-4 दिन में अभी पेश की गई है, 3-4 दिन में उसका नंबर आएगा, उसके बाद उसकी सुनवाई अगले वीक में हो जाना चाहिए। अभी एक्सेप्ट नहीं हुई, अभी तो पेश हुई है, उसके बाद वो माननीय न्यायालय के सामने बहस होगी, फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये आगे अगर होगा तो उसमें नोटिस जारी होंगे सभी पक्ष को। धर्मेंद्र चेलावत, हाईकोर्ट इंदौर।